कभी कभी इंसान की जिंदगी में ऐसा दौर आ जाता है जब सब कुछ ठीक होते हुए भी दिल बेचैन रहने लगता है। बिना किसी साफ वजह के डर महसूस होता है, सीने में अजीब सी घुटन होती है, रात को नींद बार बार टूट जाती है और दिमाग में ऐसे ख्याल घूमने लगते हैं जिनका कोई सिरा नजर नहीं आता। इंसान सोचता है कि शायद हालात खराब है, शायद किसी ने कुछ कर दिया है, शायद कोई दुश्मन है जो छुपकर नुकसान पहुंचा रहा है। वह इधर उधर वजह ढूंढता है, अपने रिश्तों को शक की नजर से देखने लगता है, कभी अपने करीबी लोगों पर इल्जाम रख देता है और कभी हालात को कोसता है। लेकिन इन सब के बीच वह सबसे जरूरी सवाल पूछना भूल जाता है कि यह सब अचानक क्यों शुरू हुआ, जबकि कल तक तो सब सामान्य था। यही से इंसान एक ऐसे दरवाजे के सामने खड़ा हो जाता है जिसके आगे की दुनिया हर किसी के समझने और सहने के बस की नहीं होती। जब इंसान अपने डर और बेचैनी का जवाब बाहर ढूंढने लगता है तो समाज उसे अलग अलग नाम दे देता है। कोई कहता है ये वहम है, कोई इसे साया बता देता है, कोई नजर का असर कह देता है और कुछ लोग बिना ज्यादा सोचे सीधे हमजाद का नाम ले लेते हैं। इन शब्दों को सुनकर इंसान और ज्यादा उलझ जाता है क्योंकि उसे लगता है कि अब मामला उसके बस से बाहर जा चुका है। लेकिन सच्चाई इन तमाम नामों से कहीं ज्यादा गहरी, खामोश और नाजुक होती है। हमजाद कोई बाहर घूमता हुआ भूत या दुश्मन नहीं होता, नहीं वह हर वक्त इंसान को नुकसान पहुंचाने के लिए तैयार बैठा रहता है। रूहानी समझ के मुताबिक हमजाद इंसान की अपनी रूह से जुड़ा हुआ वह हिस्सा है जो उसकी पैदाइश के साथ ही उससे जुड़ जाता है और पूरी उम्र उसके साथ रहता है। हमजाद इंसान को बाहर से नहीं देखता बल्कि अंदर से जानता है। वह इंसान के उन राजों से भी वाकिफ होता है जिन्हें इंसान खुद से भी छुपाने की कोशिश करता है। दिल में छुपी हुई ख्वाहिशें, दिमाग में पलते हुए डर, नफ्स की कमजोरियां, गुस्से की आग, जलन की चुभन और लालच की खामोश आवाजें, सब कुछ उसके सामने खुला होता है। इसलिए जब हमजाद का असर होता है तो वह सबसे पहले दिल और दिमाग पर दिखाई देता है। इंसान बाहर से मुस्कुराता रहता है लेकिन अंदर से टूटने लगता है। उसे लगता है कि कोई उसे समझ नहीं पा रहा, कोई उसकी मदद नहीं कर सकता और वह अकेला होता चला जा रहा है। रूहानी इल्म यह कहता है कि हमजाद अपने आप में न तो अच्छा होता है और न ही बुरा। वह कोई फैसला नहीं करता बल्कि इंसान की नीयत और उसके नफ्स का पीछा करता है। इंसान जैसा सोचता है, जैसा चाहता है और जिस रास्ते को चुनता है, हमजाद उसी का असर बढ़ा देता है। अगर इंसान का दिल साफ है, उसकी जुबान सच्ची है, उसका इरादा मजबूत है और वह अपने रब से जुड़ा हुआ है, तो वही हमजाद उसके लिए रहनुमा बन सकता है। ऐसे इंसान को मुश्किल वक्त में अंदर से हिम्मत मिलती है, सही और गलत का फर्क साफ दिखाई देने लगता है और वह हालात के बावजूद टूटता नहीं है। वह गिरकर भी उठ जाता है क्योंकि उसके अंदर एक खामोश ताकत काम कर रही होती है। लेकिन अगर इंसान के दिल में लालच घर कर जाए, अगर जलन उसकी सोच को जहरीला बना दे, अगर गुस्सा उसके फैसलों पर हावी हो जाए और अगर गलत चाहते उसके नफ्स को मजबूत कर दें, तो वही हमजाद उसके लिए परेशानी और दर्द का सबब बन जाता है। तब इंसान को हर वक्त बेचैनी महसूस होती है, छोटी छोटी बातों पर डर लगने लगता है और उसे लगता है कि कोई उसे नुकसान पहुंचा रहा है। वह अपने ही बनाए हुए ख्यालों का कैदी बन जाता है। उसे लगता है कि उसकी तरक्की रुक गई है, उसके रास्ते बंद हो रहे हैं और कोई अदृश्य ताकत उसे पीछे खींच रही है। असल में ऐसे वक्त में जो कुछ भी हो रहा होता है वह इंसान की अपनी कमजोरियों की परछाई होती है। हमजाद वही करता है जो इंसान का नफ्स चाहता है। अगर नफ्स अंधेरे की तरफ बढ़ता है तो हमजाद उस अंधेरे को गहरा कर देता है। फर्क बस इतना है कि इंसान खुद को हमेशा मासूम समझना चाहता है। वह ये मानने को तैयार नहीं होता कि उसके अंदर भी गलतियां हैं, इसलिए वह इल्जाम किसी साए, किसी ताकत या किसी और पर डाल देता है। यह इल्जाम लगाना आसान होता है लेकिन अपने अंदर झांक कर सच को देखना बहुत मुश्किल। सबसे खतरनाक मोड़ तब आता है जब इंसान शॉर्टकट की तलाश में निकल पड़ता है। कुछ लोग सोचते हैं कि अगर उन्हें किसी तरह की रूहानी ताकत मिल जाए, अगर वे किसी अमल या इल्म के जरिए हमजाद को काबू कर ले, तो उनकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। इसी लालच में वे गलत रास्तों की तरफ बढ़ जाते हैं। गलत अमल, गलत इल्म और ऐसे लोग जो खुद भटके हुए होते हैं, उन्हें और ज्यादा अंधेरे में धकेल देते हैं। ऐसे इंसान ये नहीं समझ पाते कि रूहानी दुनिया के कानून इस दुनिया से बिल्कुल अलग होते हैं।
यहाँ जो जितना ज्यादा गलत रास्ते पर चलता है वह उतना ही ज्यादा खुद से दूर होता चला जाता है। रूहानी ताकत डर और जोर जबरदस्ती से नहीं आती। ये न तो किसी को नुकसान पहुंचाने से मिलती है और न ही किसी को काबू करने से। रूहानी ताकत सब्र से पैदा होती है। जब इंसान मुश्किल हालात में भी अपने रब पर भरोसा रखता है, जब वह हर हाल में सही रास्ता पकड़ने की कोशिश करता है और जब वह अपने नफ्स को काबू में रखता है, तब उसके अंदर एक ऐसी ताकत पैदा होती है जो किसी साए से कहीं ज्यादा मजबूत होती है। इल्म दिखावे से नहीं आता बल्कि अमल से आता है। किताबें पढ़ लेना या बड़ी बड़ी बातें करना इल्म नहीं होता। असली इल्म वही है जो इंसान के किरदार में दिखाई दे। हिफाजत भी किसी साए या रूहानी ताकत से नहीं मिलती बल्कि सिर्फ अल्लाह से मिलती है। जब इंसान सच्चे दिल से अपने रब की तरफ झुकता है, जब वह अपनी कमजोरियों को मानकर उनसे लड़ने की कोशिश करता है और जब वह अपने दिल को साफ रखने की जद्दोजहद करता है, तब कोई ताकत उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकती। जिस दिन इंसान अपने नफ्स पर काबू पा लेता है, उसी दिन हमजाद का असर अपने आप कमजोर पड़ जाता है, क्योंकि एक मजबूत रूह के सामने हर साया बेबस हो जाता है और हर अंधेरा रोशनी से हार जाता है। इसीलिए जब भी दिल घबराए, जब दिमाग उलझ जाए और जब ऐसा लगे कि कुछ भी ठीक नहीं चल रहा, तो बाहर किसी को दोष देने से पहले एक बार अपने अंदर झांक कर देखना जरूरी है। अपने ख्यालों को परखना, अपनी नीयत को टटोलना और अपने अमल को समझना बहुत अहम होता है। हो सकता है कि जिसे तुम दुश्मन समझ रहे हो वह असल में तुम्हारी अपनी रूह का इम्तिहान हो। हर परेशानी सजा नहीं होती। कुछ परेशानियां इंसान को बेहतर बनाने के लिए आती है। वे ये देखने आती है कि इंसान डर के आगे झुकता है या सब्र के साथ खड़ा रहता है। हमजाद इंसान के लिए हर दर्द की दवा भी बन सकता है और उसी दर्द की वजह भी। ये पूरी तरह इस बात पर निर्भर करता है कि इंसान किस रास्ते को चुनता है। अगर वह अपने नफ्स के पीछे चलता है तो अंधेरा उसका इंतजार करता है, और अगर वह अपने रब पर भरोसा करके सही रास्ते पर चलता है तो वही हमजाद उसके लिए एक खामोश गवाह बन जाता है जो उसे गलत से बचाता है और सही की तरफ इशारा करता है। आखिरकार फैसला हमेशा इंसान की नीयत, उसके सब्र और उसके चुने हुए रास्ते का होता है, क्योंकि रूहानी दुनिया में कोई भी ताकत इंसान से ज्यादा मजबूत नहीं होती, सिवाय उस भरोसे के जो वह अपने रब पर रखता है।